Hi, this video is about a small addition that we want in our task bar. ये एक इमेज है टास्क की, ऐसा दिखता है हमारा टास्क. हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे दो चीज़ें और ऐड हो जाएं. दो चीज़ें ऐड करने के लिए एज यू कैन सी हमारा टास्क बार ऑलरेडी भरा हुआ है, स्पेस है नहीं. तो सबसे पहले हमें स्पेस कम करना पड़ेगा. लाइक सीरियल नंबर से थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर देंगे. क्लाइंट यूज़र टेबल थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी. सोर्स टारगेट ऑर्डर नंबर के बीच में भी थोड़ा सा गैप है. यहाँ करके डेट एंड टाइम और एक्शंस के बीच में दो चीज़ें आएंगी. ओके बॉस में मैंने एक और चीज़ नोटिस की है टास्क में कि अगर क्लाइंट का नाम बहुत बड़ा हो, लाइक देखिए इमेज ट्रांसलेशन सर्विसेज, यहाँ अगर लैंग्वेज पेयर भी होती चाइनीज़ एस मैंडरिन, यहाँ पे अगर होता चाइनीज़ एस कैंटनीज और यहाँ पे ट्रांसलेटर का नाम होता बड़ा सा विलेवान. मतलब एक ही टेबल में अगर बड़ी बड़ी चीज़ें आ जाती है ना, तो ये टेबल अपने आप स्ट्रेच कर जाता है और ये एक्शंस डिलीट स्क्रॉल आ जाता है. मतलब एक्शंस डिलीट पेज के बाहर चले जाते हैं. बड़ी जैसे यहाँ तो सिर्फ एक ही नाम बड़ा है ना, बाकी इंग्लिश, फ्रेंच और जिराड ये तो तीनों ही छोटे हैं. अगर तीनों ही बड़े बड़े होते तो ये टेबल बड़ी हो गई होती. तो सबसे पहले इसको आपको फ्रीज करना है कि अगर बड़ा नाम भी है ना तो इमेज ट्रांसलेशन दिखे और सर्विसेज अगर हम माउस ले जाएं तो ऊपर दिखे पूरा. मतलब टेबल शिफ्ट ना हो, क्योंकि अगर टेबल शिफ्ट होती रहेगी तो स्क्रॉल आते जाएंगे और आगे प्रॉब्लम होती है. यहाँ पे हमें डेट एंड टाइम और एक्शंस के बीच में दो चीज़ें डालनी है. डिले HHMM ओके. अगर डिले HHMM ने बंदे ने सब यूज़र ने इस टास्क पे लिख दिया कि 30 मिनट्स, सो आफ्टर 30 मिनट्स ये टास्क हो जाएगा रेड. आई शो यू हाउ. मिनिमाइज. अगर यहाँ पे मैंने HHMM के बॉक्स में लिख दिया 1 आवर 30 मिनट, तो आफ्टर 1 आवर 30 मिनट ये टास्क रेड हो जाएगा. इसके बाद का बटन होगा ओके विच विल बी अ टिक मार्क. टिक मार्क पे क्लिक कर दिया तो ये ब्लैक का ब्लैक ऐसे ही रहेगा. दिस इज अ रिमाइंडर टाइम. अगर 1 आवर 30 मिनट के बाद ये रेड हो गया है, उसके बाद मैंने एडिट बटन दबाया, मैंने किसी और ट्रांसलेटर को ये काम दिया, वॉटएवर जो भी किया, मेरी प्रॉब्लम है, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 आवर्स, तो 2 आवर्स के बाद ये फिर से रेड होगा. मतलब टाइमर लग जाएगा यहाँ पे. जितनी बार आप टाइमर पे उसको लगाते जाओगे उतनी बार वो रेड होता जाएगा. ओके अगर कर दिया है तो फिर ब्लैक हो जाएगा, फिर कोई टेंशन नहीं आएगी. ये इसलिए है कि हमारे पास दिन के बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं. अभी तो 10 हैं, दैट्स द अनदर पॉइंट, बट अदर्स यूजर टास्क. तो बहुत सारे ऑर्डर्स में एट टाइम्स हमें एक ऑर्डर मिस हो जाता है. लाइक इसको गणेशन का काम इंग्लिश टू बर्मीज का स्नो प्रिंसेस को दिया हुआ है. स्नो प्रिंसेस ने ईमेल पे मना कर दिया कि नहीं, आई एम ऑन लीव, मैं नहीं कर सकती. हमारे इतने मेल्स होते हैं कि हम भूल जाते हैं कि ये नहीं कर दिया. हमारा जब बंदी ने मना किया कि नहीं मैं नहीं कर रही, आर टास्क शुड बी कि हम इसको छोड़ के दूसरे ट्रांसलेटर को काम दे दे, बट हम ये करना मिस हो जाता है. अगर यही है कि अगर यहाँ टाइमर लगा होगा, ये रेड होगा, तो हमें पता होगा कि इन 10 ऑर्डर्स में से ये 2 ऑर्डर ऐसे हैं जिनमें ट्रांसलेटर की कंफर्मेशन नहीं आई है, हमें ये चेंज करना है. तो वही है, डेट एंड टाइम में लिख दो, जो भी टाइम आएगा उसके बाद वो एंट्री रेड हो गई. फिर उसके बाद मैंने उसमें टाइम लिख दिया 2 घंटे और, फिर 2 घंटे बाद फिर रेड हो गई. ओके जैसे ही क्लिक किया तो ओके क्लिक होने के बाद ब्लैक ही रहेगा. दिस इज अ थिंग. एक छोटा सा एडिशन और है परफॉर्मा इनवॉइस जाने का. वो टास्क से लिंक्ड है, बट दिस इज अनदर वर्क. सीरियल नंबर से पहले यहाँ पे आएगा PI और जिन जिन एंट्रीज में परफॉर्मा इनवॉइस चला गया है उनको टिक हो जाएगा. ये दिस इज अनदर थिंग, हम वो दूसरे वीडियो में डिस्कस करते हैं. टास्क में सिर्फ यही करना है कि टास्क शुड बी ऑटो अपडेटेड एज पर टाइम. जो टाइम लिखा हुआ है उस टाइम के बाद वो एंट्री रेड हो जाएगी. दैट्स इट. अगर ओके कर दिया है मतलब ऑर्डर कंफर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ब्लैक ही रहेगा जैसे अभी है. ओके, थैंक यू.